नेमतें अता की है। अल्लाह को अकबर। आओ प्यारे जरा करीब आओ। जमीन का अल्लाह ने फर्श बिछाया, ये उसकी नेमत है। आसमान का शामियाना लगाया, ये उसकी बड़ी नेमत है। खालिक कायनात ने हमें हमारे माँ बाप को दिया। जमीन और आसमान के दरमियान जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह ने नेमत बना करके अता की है। बोलो सुभान अल्लाह। नेमत है कि नहीं है? प्यारे आप कहोगे मौलाना जरा गिनाओ तो सकी, तो प्यारे ज़बान तो सकती है मगर उसकी नेमतों को शुमार हम नहीं कर सकते हैं। इस जमीन पे अल्लाह ने दरख्तों को लगा दिया है हमारे लिए नेमत बना करके। इसी जमीन से अल्लाह ने पानी का चश्मा निकाला है हमारे लिए, जिसके बगैर जीना इंसान का हराम होता है। प्यारे इसी जमीन से परवरदिगार आलम ने तरह तरह के सब्ज़े उगा दिए हैं, किसके लिए? हमारे लिए। ये अल्लाह की नेमत लगी है, तो फिर और क्या है? और करीब आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारे माँ बाप को अता किया है, ये रब की बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमें औलाद से सरफराज फरमाया है। खालिक कायनात ने हमें औलाद अता फरमाई है। बोलो ये अल्लाह की नेमत लगी है, तो फिर और क्या है? ये अल्लाह की नेमत ही तो है। प्यारे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलाद अता फरमाई। हमने ढंग से हमने शरीयत के मुताबिक अपनी औलाद की परवरिश की, अपनी औलाद को सलीके के साथ जीने का सलीका बताया, अपनी औलाद की तरबियत ढंग से कर दी। और जब ये हमारी औलाद जवान हो गई, बेटी या बेटा जब जवान हो जाता है और उसके बाप जब एक बाप अपने बेटे का निकाह इज्जत के साथ करता है, तो ये भी तो उसकी बड़ी नेमत है। इसलिए क्या आज दुनिया के अंदर देखो हालात बड़े खराब है, दुनिया के अंदर देखो हालात बड़े पेचीदा है, दुनिया के हालात बड़े खराब नजर आते हैं। आप जिस दिन का अखबार उठा करके देखते हैं हालात अजीब से अजीब नजर आते हैं। आप कहोगे कैसे? तो प्यारे न जाने कितने वारदात ऐसे होते हैं, न जाने कितने ऐसे वाकयात होते हैं जो समाज में दबा दिए जाते हैं, अखबार की दहलीज तक नहीं पहुंचाए जाते हैं। अल्लाह प्यारे अखबार की दहलीज तक पहुंचाने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अखबार की दहलीज तक वो वारदात नहीं पहुंचते हैं, समाज में उन वारदात को दबा दिया जाता है। तो प्यारे जरा गौर तो करो, ये अल्लाह की नेमत लगी है, तो फिर और क्या है कि इस सब के साथ हम अपनी औलाद का निकाह कर दे, इस सब के साथ हम अपनी औलाद की शादी कर दे। अब प्यारे अल्लाह ने फरमाया जब उसकी नेमत को पाओ तो उसकी नेमत के खूब चर्चे करो। अल्लाह ने हमें शादी की मौका दिया है, शादी जैसी नेमत को अता फरमाया है, हमने अपनी औलाद का निकाह किया है, ये अल्लाह की नेमत लगी है। तो फिर और क्या है? जरा करीब आओ। अब जरा मुझे ये तो बताओ, क्या अल्लाह की नेमत मिलेगी, कोई खुशी का मौका मिलेगा तो क्या उसका चर्चा भांगड़ा बजा करके होगा? नहीं नहीं, डीजे बजा करके होगा? नहीं नहीं, डांस पार्टी नचा करके होगा? नहीं नहीं। प्यारे देखने में तो ये आता है, लोग जब भांगड़ा बजाते हैं, लोग जब डीजे पर कूदते हैं, आधी आधी रात नहीं बल्कि पूरी पूरी रात मेरी कौम का जवान ये डीजे पर कूदता रहता है, मगर इसे थक महसूस नहीं होती है। और जब तक ही कोई अल्लाह के रसूल के जलसे की आ जाए, महफिल मिलादे मुस्तफा की आ जाए, तो ये मेरी कौम का जवान थकता हुआ भी नजर आता है। ये मेरी कौम का जवान इस महफिल से दूर भागता हुआ भी नजर आता है। जरा करीब आओ प्यारे, देखने में तो यहाँ तक भी आता है, लोग जब डीजे पर नाचते हैं, लोग जब डीजे पर कूदते हैं, अल्लाह अल्लाह प्यारे शराबे पी पी कर आज के स्टोर में लोग डीजे पर नाच रहे हैं और मेरी कौम के जवान को शर्म नहीं आती। और ये इतना बड़ा बेगैरत हो चुका है, इतना बड़ा बेशरम हो चुका है कि इंसान अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला कुर्ता पजामे वाला इसे अगर समझाने वाला मिल जाए ना, कोई मौलाना मिल जाए, कोई इमाम मिल जाए, मस्जिद का खतीब मिल जाए, अगर इसे समझाने लगे तो उसे ये बेवकूफ समझता है और इसे मालूम नहीं है ये बेवकूफ है, ये शरीयत से दूर है, मोहब्बत रसूल से दूर है। इसने अपनी दुनिया को भी बर्बाद किया है और अपनी आखिरत
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर भी ये इंसान अपनी चालाकी में दम भरता है और ये समझता है कि ये तो मेरी चालाकी का आलम है, ये तो मेरी मालदारी का घमंड है, ये तो मेरी दौलत का घमंड नहीं है। नहीं नहीं प्यारे, ये दौलत का घमंड तो एक सेकंड में मिल जाता है, एक लम्हे में खाक में मिल जाता है। क्या सोचा है हमने, क्या समझा है हमने, यूं ही अपनी जिंदगी को बिताते रहे और दुनिया की मोहब्बत में भूल जाए, नमाजों को छोड़ते रहे, उलमा की मोहब्बत को पामाल कर दे, उलमा के अदब को पामाल कर दे, अपने माँ बाप के अदब और एहतराम को पामाल कर दे और अपनी जिंदगी को गुजारते रहे। लेकिन प्यारे ऐसे काम नहीं चलता है। अगर काम चलेगा तो मोहब्बत रसूल दिल में रखो, नमाजी बन जाओ, माँ बाप के कदरदान बन जाओ, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रह जाओगे, आखिरत में भी कामयाब। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जी जी, हक हक। कामयाबी चाहते हो, आओ करीब उलमा के, आओ करीब शरीयत मुस्तफा के और शरीयत मुस्तफा में ढलकर अपनी जिंदगी को गुजारने लगो। आज दुनिया में भी कामयाब रहोगे, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब रहोगे। आज हमारे यहाँ भी शादियाँ होती है, हमारे असलाफ के यहाँ भी शादी हुई, मेरे नबी की भी तो शादी हुई है, नबी के तरीके का नाम की तो शादी है। प्यारे शादी कोई समाज की रस्म तो है नहीं, शादी किसी के बाप दादा की परंपरा का नहीं, किसी के बाप दादा की परंपरा का नाम है या कोई शादी समाज की रस्म है? नहीं नहीं, ना शादी कोई समाज की रस्म है, ना शादी कोई किसी के बाप दादा की परंपरा का नाम है। शादी तो मेरे नबी की सुन्नत का नाम है, शादी मेरे नबी के तरीके का नाम है, शादी मेरे नबी के किरदार का नाम है, शादी मेरे नबी के अखलाक का नाम है, शादी मेरे नबी के तरीके का नाम है। अब नबी के तरीके पर चलकर अपनी शादियों को मना लो, जिंदगी सज जाएगी इंशाअल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बेशक। देखे मेरे नबी की भी शादी हुई ना जी जी, और पहले मेरे नबी से पहले मेरे नबी के वालिद गिरामी की भी शादी है। वाह सुभान अल्लाह। ना मेरे और आपके प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला, बोले तड़प सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला, आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, बोलो सुभान अल्लाह। और आपके नाना का नाम हजरत वहब बिन अब्द मनाफ है। कौन है हजरत वहब है? अल्लाहु अकबर। इधर मेरे नबी के वालिद गिरामी जवान हो गए हैं और नबी का नूर आपके वालिद गिरामी की पेशानी में चमकता है, सुभान अल्लाह। मक्के के अंदर मेरे नबी के वालिद गिरामी है हजरत अब्दुल्ला। वो कौन सी खातून थी, वो कौन से बड़े बड़े बादशाहों की बेटियां थी जो हजरत अब्दुल्ला से अपना निकाह करना नहीं चाहती थी। हाँ हाँ प्यारे, बड़े 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 सादिकात की आलिमा हजरत अब्दुल्ला से निकाह करना चाहती थी। हजरत अब्दुल्ला जवान हो गए हैं, मेरे नबी के वालिद गिरामी है, जवान हुए हैं, शादी की उम्र को पहुंच गए हैं, निकाह की उम्र को पहुंच गए हैं, बड़ी बड़ी जगहों से पैगाम आए हैं, मगर आप फरमाते हैं जो मेरे वालिद गिरामी फैसला करेंगे वही मेरे हक में बेहतर होगा। अल्लाहु अकबर। उधर हजरत आमिना वहब की बेटी जवान हो गई है। अल्लाह अल्लाह, प्यारे हजरत वहब है, एक दिन अपने घर से निकले और घर से इस अंदाज से और इस तरीके से निकले थे। प्यारे आज तरीका अलग था, रोज घर से निकलते थे तिजारत के लिए, अपने काम के लिए, मगर आज जब घर से निकले हैं तो आज निकलने का अंदाज निराला है, आज निकलने का तरीका बिल्कुल अलग है और अनोखा है, निराला है। अल्लाहु अकबर। हजरत वहब अपने घर से चले, जैसे ही घर से चले हैं रास्ते में एक चौराहे पर बहुत से लोग खानदान के मिल जाते हैं। जब बहुत से लोग खानदान के मिले ना, करीब गए, कोई रिश्ते में चचा रखता है, कांधे में हाथ रख के बोलते हैं ओ मेरे चचा, कोई रिश्ते में ताया रखता है, कांधे पर हाथ रख के कहते हैं ओ मेरे ताऊ, बात तो सुनो। कोई दादा रखता है तो सईद के कांधे पर हाथ रख करके बोलते हैं ओ मेरे दादा, जरा कुछ मशवरा चाहिए। कहाँ क्या मशवरा चाहते हो? कहाँ मशवरा ये है मेरी बेटी मेरी
मेरी शहजादी आमिना जिसका नाम है जवान हो चुकी है, शादी की उम्र को पहुंच चुकी है। मैंने फैसला ये किया है कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर जाऊंगा, उधर उनके बेटे अब्दुल्ला जवान है, अपनी बेटी का पैगाम लेकर के जा रहा हूँ। बताओ तुम्हारा क्या मशवरा है, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। अल्लाह अल्लाह प्यारे हजरत वहाब अपने खानदान वालों से, अपने घर वालों से, अपने महल्ले वालों से मशवरा कर रहे हैं। आज आप भी जब अपनी बेटी या बेटा के रिश्ते के लिए निकलते हैं तो अपने खानदान वालों से अपने घर में बैठ करके मशवरा करते हैं। फला लड़का है या फला लड़की है, फला का बेटा है, फला का पोता है, बताओ जानकारी रखते हो तो फिर बताओ उसका खानदान कैसा है, उसका घरबार कैसा है, उसके आदत और अखलाक कैसे है, उसकी जिंदगी कैसी है। हम भी तमाम तरीके से मालूमात करते हैं, पूछा करते हैं। वही तरीका तो वहाँ था। हज़रत वहाब ने पूछा बताओ बताओ मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के जा रहा हूँ, अब बता दो, जल्दी बता दो, आपका मशवरा क्या है। अल्लाह अकबर कहने लगे लोग इकट्ठा होकर एक ज़बान, ओ वहाब जाओ, तुम पागल हो गए हो, मजनून हो गए हो, अपने घर वापस चले जाओ। अरे वो कुरैश का बड़ा खानदान है, वो तुम्हारी बेटी का रिश्ता कबूल नहीं करेंगे, वापस चले जाओ। मगर वहाब की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ। प्यारे हजरत वहाब बोलते हैं लोगों ये तुम्हारी समझ का आलम है, मगर मेरा दिल तो ये कहता है कि जो भी उनके दरवाजे पर जाता है खाली हाथ में जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के नाना है हजरत वहाब, चले हैं साथ चौराहे से, अपनों से जुदा हो गए कबीले वालों से, खानदान वालों से। तुम्हारी मर्जी ये है मैं घर चला जाऊं, मैं घर नहीं, बल्कि मैंने अपने दिल में इरादा ये किया है कि आज मैं अपनी बेटी का पैगाम हजरत अब्दुल्ला से लगा करके आऊंगा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे से लगा कर ही आऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब पहुंच गए जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर और दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया ना तो फिर घर से बुजुर्ग निकल के आए, अंदर से दरवाजा खोला, वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब है, वो मेरे नबी के दादा है। बाहर आए, आकर के देखा कौन, कहने लगे मैं वहाब हूँ, वहाब बिन अब्द मुनाफ मुझे कहा जाता है। कहा क्यों आए हो, कहा मैं इस इरादे को लेकर के आपके दरवाजे पर आया हूँ, आपके खोलते पर इसलिए आया हूँ कि मेरी बेटी जवान हो गई है, आपका बेटा अब्दुल्ला जवान हो चुका है, अपनी बेटी का पैगाम लेकर आपके बेटे के लिए हाजिर हुआ हूँ, अगर इजाजत हो तो घर में आ जाओ। उधर नबी के दादा का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह, और कुर्बान जाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ओ वहाब आज तुम चल करके अपने घर से मेरे दरवाजे पर आए हो, अपनी बेटी का पैगाम लेकर, बताओ तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बताओ तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। अल्लाह अकबर। प्यारे जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नाम पूछा ना तो आप नाम बताने लगे, मेरी बेटी का नाम आमिना है। सुभान अल्लाह। लबों पर मुस्कुराहट आ गई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के और फरमाने लगते हैं ओ वहाब तुम आज चलकर मेरे दौलत पर मेरे दरवाजे पर आए हो, आने वाले परसों अगर तुम नहीं आते तो अब्दुल मुत्तलिब चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक खुद हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कि मैं खुद चल करके तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता। सुभान अल्लाह। कहाँ है वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब अपनी बेटी जब बेटे का रिश्ता लेकर के चलते हैं तो फिर जाने के बाद बड़े बड़े दौलतमंद को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वालों को, महल्लात वालों को तलाश करते हैं, कारोबार वाले को तलाश करते हैं। जी जी बेशक। अल्लाह अकबर। प्यारे अब देखें, जरा देखें और गौर करें प्यारे, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा ने कोई और सवाल नहीं किया बल्कि सिर्फ ये पूछा नाम क्या है।
क्या पूछा? नाम पूछा और रिश्ता तय। और ये भी फरमा दिया अगर तुम नहीं आते ना तो फिर मैं खुद चल कर के तुम्हारे दरवाजे पर आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये है मेरे खानदान, है ना। और जब यही खानदान मेरे मुस्तफा के आगे चला, मेरे मुस्तफा के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला का निकाह हो गया ना, तो फिर वो नूरे मुस्तफा जो अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था पहले ही दिन मुंतकिल हो गया पता नहीं आमीना में। सुभान अल्लाह। और ये वो दौर था जो जुल्मतों से भरा दौर था। चारों तरफ तारीकी अंधेरी ही अंधेरी, सब तरफ जुल्मत की जुल्मत नजर आती थी। अल्लाह अकबर। उजाले की एक किरण नजर नहीं आती थी। इस दुनिया के अंदर इंसान तो था मगर इंसानियत नहीं थी। इस दुनिया के अंदर इंसान नजर आता था, देखने में ये इंसान था, हाथ के पैर थे, नाक की आंख थी, सब कुछ था, पूरा मुजस्समा इंसानी था। मगर इंसान के अंदर इंसानी शराफत नहीं थी, इंसान के अंदर इंसानी तमद्दुन नहीं था, इंसान के अंदर इंसानी अखलाक नहीं थे, इंसान के अंदर इंसानी आदाब नहीं थे, इंसान के अंदर इंसानी अतवार नहीं थे, इंसान के अंदर इंसानी कैफियत नहीं थी, बल्कि यूं कहा जाए इंसान तो था मगर इंसानियत नहीं थी। ऐसे आलम में लोग अपनी जिंदा बच्चियों को जमीन में दबा दिया करते थे। अल्लाह अकबर। औरतों की बड़ी बेगुरबती हो रही थी, बड़ी इज्जत हो, बड़ी बेइज्जती हो रही थी, औरतों की तस्लील हो रही थी, औरतों की बेगुरबती हो रही थी। ऐसे आलम में ये दुनिया इंसानियत रो रो कर अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रही थी। ऐ परवरदिगार आलम, किसी ऐसे नबी को भेज दे मौला, किसी ऐसे रसूल को भेज दे मौला, किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे मौला जिसके आने से दुनिया की तमाम तारीकियां छट जाए और सारी दुनिया में उजाले की उजाले भर दिए जाए। खालिक़े कायनात ने इंसान की दुआ को रद्द नहीं फरमाया बल्कि कबूल फरमा लिया। और खालिक़े अकबर ने मक्का शहर में आमिना के कोठे में अपने प्यारे महबूबे मुकर्रम को भेज दिया। और जब मेहरान भी तशरीफ लाया तो उजालों का आलम ये था, आला हज़रत पुकार उठे, सुबह तैयबा में हुई पट्टा के बाड़ा नूर का, सब चाले रे नूर का, आजा तारा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का है। वाह सुभान अल्लाह बेशक।